क्या आपने कभी ऐसी दुनिया की कल्पना की है जहां गरीबी सामान्य बात है और धन दुर्लभ है? एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है और केवल ताकत और दृढ़ संकल्प ही मायने रखता है। इस दुनिया में स्टोइक पनपेंगे। वे गरीबी की चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और उन्हें मजबूत होने के अवसर के रूप में उपयोग करेंगे। वे कम में जीना और जीवन में साधारण चीजों की सराहना करना सीखेंगे। लेकिन क्या होगा अगर यह दुनिया सिर्फ एक काल्पनिक परिदृश्य न हो? क्या होगा यदि यह एक वास्तविकता थी जो भविष्य में हमारा इंतजार कर रही थी? कल्पना कीजिए कि एक दिन जागने पर आपको पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है और आपका पैसा बेकार है। कल्पना कीजिए कि आपने अपनी नौकरी और अपना घर खो दिया है। कल्पना कीजिए कि आप अब सड़कों पर रह रहे हैं, बचे हुए खाने के लिए लड़ रहे हैं। यह वह दुनिया है जिसके लिए स्टोइक्स ने तैयारी की थी। वे जानते थे कि विपत्ति किसी भी समय आ सकती है और वे इसका डट कर सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन आपका क्या आप इस नई दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और आपको लोगों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हुआ दिखाई देता है। वे सभी फटे कपड़े पहने हुए हैं और उनके चेहरे दुबले पतले और खोखले हैं। तुम्हें पता है कि ये लोग भूख से मर रहे हैं। आप रुकें और उनसे पूछा कि क्या उन्हें मदद की जरूरत है। वे सिर हिलाते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। आप अपनी जेब में हाथ डाले और अपने पास मौजूद सारे पैसे उन्हें दे दिए। वे आपकी ओर कृतज्ञता भरी आंखों से देखते हैं, लेकिन फिर उनके भाव डर में बदल जाते हैं। वे आपके पीछे किसी चीज की ओर इशारा करते हैं। आप पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि एक आदमी आपकी ओर आ रहा है। वह लंबा और मस्कुलर है और उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव है। उसके पास चाकू है। आपको एहसास होता है कि आपने गलती की है। आपको उन लोगों की मदद करने के लिए कभी नहीं रुकना चाहिए था। वह आदमी अपना चाकू उठाता है और आप पर हमला करता है। आप भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह आपको पकड़ लेता है और आपकी पीठ में छुरा घोंप देता है। आप जमीन पर गिर जाते हैं, खून बह रहा होता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। आप उस आदमी की ओर देखते हैं और कि वह मुस्कुरा रहा है। वह मुड़ता है और आपको मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। ये एक हॉरिफिक वर्ल्ड है, लेकिन यह एक ऐसी दुनिया भी है जहां स्टोइक पनपेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां सबसे गरीब लोग सबसे अधिक अनुशासित, सबसे स्थिर और सबसे लचीले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां दौलत अभिशाप नहीं बल्कि एक परीक्षा है। एक ऐसी दुनिया जहां सबसे अमीर लोग सबसे उदार, सबसे मेहनती और सबसे व्यवस्थित हैं। या फिर एक स्टोइक्स की दुनिया। स्टोइक प्राचीन ग्रीक और रोमन दार्शनिकों का एक समूह था जो मानते थे कि एक खुशहाल और पूर्ण जीवन की कुंजी उस पर ध्यान केंद्रित करना है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, और जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करना है। उनका मानना था कि गरीबी डरने की नहीं बल्कि चरित्र की परीक्षा है। उन्होंने सिखाया कि गरीबी में रहना लचीलापन, साहस और आत्म अनुशासन जैसे गुणों को विकसित करने का एक अवसर हो सकता है। उनका यह भी मानना था कि धन आवश्यक रूप से बुरी चीज नहीं है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि धन प्रलोभन और भ्रष्टाचार का एक स्रोत भी हो सकता है। उन्होंने सिखाया कि अपने खर्च में संयम रखना और दूसरों की मदद करने के लिए अपने धन का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। स्टोइक्स की दुनिया में गरीबी एक सजा नहीं बल्कि एक चुनौती है। यह खुद को साबित करने और एक बेहतर इंसान बनने का मौका है। लेकिन क्या होगा अगर स्टोइक्स की दुनिया वह दुनिया नहीं है जिसमें हम रहते हैं? क्या होगा यदि गरीबी एक चुनौती नहीं बल्कि एक अभिशाप है? क्या होगा अगर यह एक जाल है जो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने से रोकता है? क्या होगा यदि धन एक परीक्षा नहीं बल्कि एक प्रलोभन है जो हमें विनाश की ओर ले जाता है? यह वह दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां गरीबी शर्म का प्रतीक और कमजोरी की निशानी है। एक ऐसी दुनिया जहां धन सफलता का प्रतीक और शक्ति का स्रोत है। एक ऐसी दुनिया जहां गरीबों को अधिकारहीन पर रखा जाता है और अमीरों को आदर किया जाता है। इस दुनिया में स्टोइक एक खतरा है। वे गरीबी और अमीरी के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं। वे हमें अपने स्वभाव के अंधेरे पक्ष का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि हमारी परिस्थितियां चाहे जो भी हों, हम सभी महान कार्य करने में सक्षम हैं। लेकिन वे हमें यह भी दिखाते हैं कि चाहे हमारी संपत्ति कुछ भी हो, हम सभी बड़ी बुराई करने में सक्षम हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां अच्छाई और बुराई के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां कुछ भी संभव है, लेकिन यह आशा की दुनिया भी है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हमारे पास अपना भाग्य खुद चुनने की शक्ति है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हम अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर भविष्य बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपने भीतर के अंधेरे का सामना करना होगा।
हमें अपने डर और अपनी असुरक्षाओं का सामना करना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम सभी महान चीजों और बड़ी बुराइयों में सक्षम हैं। तभी हम स्टोइक्स की दुनिया का निर्माण शुरू कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां गरीबी शर्म नहीं बल्कि एक अवसर है। एक ऐसी दुनिया जहां दौलत अभिशाप नहीं बल्कि एक परीक्षा है। एक ऐसी दुनिया जहां हम सभी अपनी किस्मत खुद चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। दुनिया एक अंधेरी और खतरनाक जगह है जो छिपी हुई भयावहताओं और गुप्त खतरों से भरी है। लेकिन यह मन के क्षेत्र से अधिक सत्य कहीं नहीं है, क्योंकि यह हमारे अपने मानस की गहराई में है कि सबसे अंधेरी छायाएं निवास करती हैं और सबसे भयानक राक्षस निवास करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपका हर विचार आपके विरुद्ध हो, यहाँ आपके गहरे डर को जीवंत किया जाता है और जहां आपके सबसे गहरे रहस्य उजागर होते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली है और जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यह स्टोइक्स की दुनिया है। स्टोइक प्राचीन दार्शनिकों का एक समूह था। उन्होंने सिखाया कि हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, और जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करना चाहिए। उनका यह भी मानना था कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमें सदाचारपूर्ण जीवन जीना चाहिए। स्टोइक लोग मृत्यु से नहीं डरते थे। उनका मानना था कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और यह स्वीकार करने लायक चीज है। हालांकि वे एक अलग तरह की मृत्यु से डरते थे, आत्मा की मृत्यु। स्टोइक्स का मानना था कि आत्मा की मृत्यु तब होती है जब हम खुद को अपनी भावनाओं और इच्छाओं द्वारा नियंत्रित होने देते हैं। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने दिमाग का स्वामी बनना चाहिए और हमें कभी भी खुद को अपने जुनून का गुलाम नहीं बनने देना चाहिए। स्टोइक लोग बड़ी अनिश्चितता और उथल पुथल के समय में रहते थे। रोमन साम्राज्य पतन की ओर था और दुनिया पतन के कगार पर थी। लेकिन इस अराजकता के बीच भी स्टोइक लोग शांति और संतुष्टि पाने में सक्षम थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टोइक लोग समझते थे कि खुशी का असली स्रोत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। वे जानते थे कि खुशी भीतर से आती है और यह धन, संपत्ति या स्थिति जैसे बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं है। स्टोइक्स की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, स्टोइक्स हमें अनिश्चितता के बीच शांति और संतुष्टि खोजने का एक तरीका प्रदान करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने मन पर काबू पाया जाए और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक सदाचारी जीवन कैसे जिया जाए। अब कल्पना कीजिए कि आप स्टोइक्स में से एक हैं। आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो अंधेरी और खतरनाक है। आप दृश्य और अदृश्य दोनों तरह के शत्रुओं से घिरे हुए हैं, लेकिन आप डरे नहीं। आप जानते हैं कि एकमात्र चीज जो वास्तव में आपको नुकसान पहुंचा सकती है वह है आपकी आत्मा की मृत्यु। आप सिर ऊंचा करके दुनिया का सामना करते हुए गर्व से खड़े हैं। आप जानते हैं कि आप मजबूत हैं और आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। यदि आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो स्टोइक्स की शिक्षाओं को याद रखें। उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करें और सदाचारपूर्ण जीवन जिएं। स्टोइक्स की शिक्षाओं का पालन करके आप भविष्य में आने वाली चुनौतियों से बचने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जीवित नहीं भी बचे तो भी आप एक अच्छा और सार्थक जीवन जी चुके होंगे। यदि आप गरीबी का सामना कर रहे हैं या यदि आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो स्टोइक्स की शिक्षाओं को याद रखें। उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करें और सदाचारपूर्ण जीवन जिएं। गरीबी की स्थिति में अपने जीवन में स्टोइसिज्म को लागू करने के कुछ विशिष्ट तरीके हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि हमारे प्रियजनों के साथ हमारे रिश्ते हैं। अपने रिश्तों को संजोएं और उन लोगों के लिए समय निकालें जिनकी आप परवाह करते हैं। आपके पास जो कुछ है उसके लिए आभारी रहें। भले ही आपके पास बहुत कम हो, फिर भी आभारी होने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। अपने जीवन की अच्छी चीजों पर विचार करने के लिए हर दिन कुछ समय निकालें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। दूसरों की मदद करें। अपनी समस्याओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की मदद करना है। एक ऐसा कारण खोजें जिसके बारे में आप भावुक हों और अपना समय स्वेच्छा से दें। दूसरों की मदद करने से आपको उद्देश्य और आपके जीवन अर्थ का एहसास होगा। आप अकेले नहीं हैं, याद रखें। दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे हैं जो गरीबी का सामना कर रहे हैं, लेकिन स्टोइक्स की शिक्षाओं का पालन करके आप विपरीत परिस्थितियों पर काबू पा सकते हैं और एक अच्छा और बेहतर जीवन जी सकते हैं। लेकिन एक बात तो है ही, धन एक परीक्षा है। हमारे चरित्र, हमारी ताकत और हमारी बुद्धि की परीक्षा। आप अपनी संपत्ति का क्या करेंगे? क्या आप इसे आपको भ्रष्ट होने देंगे
या क्या आप इसका उपयोग दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए करेंगे? चुनाव आपका है, और यह गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है। यह एक चुनौती है, यह एक परीक्षण है, यह एक अवसर है। इस ग्रह पर हम सभी के पास सीमित समय है, हम सभी के पास जीने के लिए सीमित दिन हैं। तो आप अपने समय का क्या करेंगे? क्या आप इसे रैट रेस में बिताएंगे, सिर्फ काम चलाने के लिए वो काम कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते? या क्या आप अपने समय का उपयोग खुद को विकसित करने और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने में करेंगे? दूसरों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक और सार्थक होना, वह व्यक्ति बनना जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। इसके बारे में सोचो। आप पीछे क्या छोड़ना चाहते हैं? क्या आप साहस को पीछे छोड़ना चाहते हैं, ज्ञान, आपके अपने अनुभव, या क्या आप अपनी गलतियों को पीछे छोड़ना चाहते हैं, आपका पछतावा, आपके सपने जो आपने कभी हासिल नहीं किए? क्योंकि सच तो ये है कि हम सभी एक दिन मरते हैं, और तब केवल एक चीज जो मायने रखेगी वह यह है कि हम पीछे क्या छोड़ते हैं, इस दुनिया के लिए हम क्या छोड़े गए हैं। आप पहले ही रैट रेस में रहकर अपने जीवन के 13,000 दिन बर्बाद कर चुके हैं। क्या आप यही करना जारी रखना चाहते हैं? क्या आप अपने पीछे कुछ और नहीं छोड़ना चाहते जो इस दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो? कुछ ऐसा जो दुनिया में बदलाव लाएगा, कुछ ऐसा जो याद रखा जाएगा। इसे चुनने का फैसला सिर्फ आपके हाथ में है। अपना समय बर्बाद मत करो, रैट रेस में मत रहो, कुछ अच्छा करके जाओ। ये याद रखें कि आप कौन हैं और आपके पास क्या है, और इस दुनिया में बदलाव लाएं। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को चुनौती दी है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे खुशी है। मुझे आशा है कि आप अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे और कुछ अच्छा छोड़ जाएंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब कर लें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।